माँ के जादुई हीरे। एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें सीमा और रीना अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनती थी। वो अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन सीमा अपनी छोटी बहन रीना से कहती है, रीना, तू माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी नाप लेना। मैं गाय का दूध दो रही हूँ। रीना उम्र में सीमा से छोटी थी, मगर रीना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे कोई काम करने का ऑर्डर दे। सीमा मुझसे बड़ी है तो क्या, हर समय बस ऑर्डर देती रहती है और खुद दूध निकालने के बहाने आंगन में बैठकर समय बिताती रहती है। और यहाँ इतनी सारी दवाइयाँ रखी है, इनमें से मैं माँ को कौन सी दवाई दूँ, ये मुझे सीमा से पूछना पड़ेगा। कुछ पल सोचकर वो एक कठोर फैसला करती है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि कौन सी गोली दूं। चलो ये बड़ी सी पीली गोली दे देती हूँ, माँ ने ये बहुत दिनों से नहीं खाई है। और रीना अपनी माँ को नींद से उठाकर वो गोली खिला देती है। वो गोली खाकर कुछ देर बाद माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि रीना अनजाने में गलत दवा दे देती है। ये सब देखकर वो घबराकर सीमा को आवाज लगाती है, सीमा, सीमा, माँ की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही है, तुम जल्दी आओ। ये अचानक माँ को क्या हुआ? रीना, बता ना मुझे, क्या खिलाया है तूने? मैंने ये पीली गोली दी थी, जिसके बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी। ये क्या किया रीना? ये तो तुमने गलत दवा दे दी। फिर समय बीतने के साथ साथ माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसका एहसास होने पर उनकी माँ अपनी दोनों बेटियों को समझाती है, रो मत मेरी प्यारी बेटियों, शायद मेरी जिंदगी में आज का दिन ही आखिरी लिखा है, और वैसे भी इस बोझ भरी जिंदगी का खत्म हो जाना ही अच्छा है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर उनकी माँ उनसे घर के कोने में रखा एक संदूक खोलने को कहती है और फिर उसमें से एक छोटा सुंदर सा डब्बा निकलवा कर उनके हाथों में रख देती है। तभी उनकी सांसें उखड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे उनका शरीर शांत होने लगता है। उनकी माँ मर चुकी थी। दोनों बहनें बहुत रोती है। अब इस दुनिया में हमारा सहारा कौन होगा? क्या होगा हमारा? माँ, माफ कर दो, मैंने आपको गलत दवा दे दी, जिससे आपकी तबीयत इतनी खराब हुई। मुझे माफ कर दो माँ। कुछ देर बाद उनका ध्यान उस सुंदर से डिब्बे की तरफ जाता है जो उनकी माँ उन्हें देकर गई थी, और फिर वो दोनों उसे खोलकर देखती हैं। उस डिब्बे में से उन्हें एक पत्र और 2 पोटली मिलती है, जिसे निकालकर सीमा बड़ी उत्सुकता से पढ़ती है। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटियों, अब शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और जब तक ये पत्र और पोटलियाँ तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई होगी। पत्र में आगे लिखा था, इन दोनों पोटलियों में 4-4 हीरे हैं, जिन्हें लेकर तुम यात्रा पर निकल जाना। रास्ते में तुम्हें जो कोई अच्छा और समझदार युवक शादी योग्य मिले, उसे इनमें से एक हीरा दे देना और कहना कि अगर वो इसके 4 हीरे कर लाएगा तो ही तुम इससे शादी करोगी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें माँ के कहे अनुसार शहर की यात्रा पर निकल जाती है, और रास्ते में सीमा को एक लड़का मिलता है जो उसे काफी पसंद करता है। अरे, आप तो बहुत खूबसूरत हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? सीमा एक हीरा पोटली में से निकाल कर देती है। सुनो, ये हीरा है, तुम जब इसके 4 हीरे कर लो तो आना और मुझसे दिए गए पते पर आकर शादी कर लेना। ओ, ऐसा क्यों? हम और भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये मेरी माँ का आदेश था। आप अगर सच में शादी करना चाहते हैं तो ये करके ले आओ, हम फिर शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे तभी मिलूंगा। फिर थोड़ा आगे जाने पर एक और लड़का मिलता है जो रीना को पसंद करता है। ओ वाओ, आप कितनी खूबसूरत हैं। वैसे आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो भी अपनी बहन की तरह उस लड़के को एक हीरा देती है। ये लीजिए, जब इस हीरे से तुम 4 हीरे खरीद लो तो मुझसे आकर शादी कर लेना। अगर आपसे शादी करने के लिए ये करना होगा तो ठीक है, मिलते हैं, बाय, ध्यान रखना अपना।
फिर इस तरह दोनों बहनें 4-4 युवकों को वो हीरे दे देती है और उनके हीरे जब खत्म हो जाते हैं तो वो अपने घर वापस आकर रहने लगती हैं। फिर 1 साल बाद दीदी, कोई भी लड़का शादी के लिए हीरे लेकर नहीं आया। ऐसे तो हम कुंवारे ही रह जाएंगे। माँ ने भी पता नहीं क्या योजना बना दी और इस तरह हमारे हीरे भी चले गए। अब हमारा क्या होगा? रीना, माँ ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर फिर भी अगर तुम्हारा भरोसा डगमगाने लगा है और तुम चाहती हो तो शादी कर सकती हो। अपनी बहन की ये बात सुनकर रीना चुप हो जाती है और काम में लग जाती है। पर फिर कुछ दिन बाद उनमें से एक लड़का 4 हीरे लेकर आता है। देखिए सीमा जी, मैं ले आया 4 हीरे। अब तो आप मुझसे शादी करेंगी ना? जी ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अपने परिवार वालों को ले आइए। कुछ ही दिनों में सीमा की शादी उस युवक से हो जाती है और वो बहुत ही खुश थी। फिर सीमा अपने ससुराल जाके खुशी खुशी रहने लगी। अपनी बहन सीमा की शादी के बाद रीना बहुत ही घबराने लगती है। मेरी शादी का क्या होगा? मुझे ऐसे कब तक इंतजार करना होगा, पता नहीं। लेकिन तभी एक दिन एक लड़का और आता है जिसने रीना को पसंद किया था। अरे रीना जी, आ गया मैं 4 हीरे लेकर, और अब तो आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, अब हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब तो रीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अगले कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है। एक दिन दोनों अपने पतियों के साथ अपने पुराने घर आती हैं। दोनों ही बहनों के पति समझदार और बुद्धिमान थे तथा उन्हें कारोबार की भी अच्छी जानकारी थी। सीमा, मैंने तुम्हारे दिए गए हीरे का पैसा समझदारी से अपने कारोबार में लगाया। फिर जो मुनाफा हुआ उससे मैंने तुम्हारे लिए 4 हीरे खरीदे। हाँ रीना, मैंने भी तुम्हारे दिए गए हीरे से आए पैसे को समझदारी से सही जगह निवेश किया और उसी से हमें इतना मुनाफा हुआ। मैं तुरंत तुम्हारे लिए हीरे ले आया और अवश्य ही तुम्हारी माँ बहुत होशियार होंगी जो निवेश की असली ताकत को जानती थी, तभी उन्होंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। देखा रीना, हमारी माँ कितनी समझदार थी और हमारा कितना भला सोचती थी। हाँ दीदी, आप सही थी। माँ ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा था, तभी हमें इतने अच्छे पति मिले हैं। और रीना बहन के गले लग जाती है। आज दोनों की आंखों में खुशी और प्रेम के निश्चल आंसू छलक रहे थे।